14 अगस्त को देश दो भागों में बट गया था। इस खबर को देखिएगा, कल 15 अगस्त से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। आजादी, स्वतंत्रता, इस शब्द का मतलब हमारे देश ने ठीक 78 साल पहले जाना। मुगलों के अत्याचार के बाद अंग्रेजों की प्रताड़ना से हमारा देश ठीक 78 साल पहले आजाद हुआ। लेकिन हमारे देश को इस आजादी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। हमारा देश बट गया, विभाजित हो गया। और जिस दिन मां भारती के दो टुकड़े किए गए वो तारीख थी 14 अगस्त। मतलब आज के ही दिन 78 साल पहले हमारे भारतवर्ष को विभाजन की विभीषिका झेलनी पड़ी। और यही वजह है कि आज 14 अगस्त को बीजेपी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। साल 2021 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि भूतकाल की गलतियों से सीख लेने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना बहुत जरूरी है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विभाजन की विभीषिका पर पोस्ट करके इस इतिहास का एक दुखद अध्याय बताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि ये दिन हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान असंख्य लोगों द्वारा झेले गए दुख और पीड़ा को स्मरण करने का है, यानी याद करने का है। देश भर में बीजेपी आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। ये तस्वीरें देख लीजिए। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी बंटवारे के दर्द को लेकर जनता के बीच पहुंची। देश की राजधानी दिल्ली में भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभाजन के दर्द को जनता के बीच पहुंचाया। आज विभाजन की विभीषिका को लेकर दिन भर जो तस्वीरें आई हैं उनको समेटती एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। किसी भी देश के लिए अपने अतीत की ऐसी विभीषिकाओं को नजरअंदाज करना सही नहीं है। आज तिरंगा लहराया है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। ये जो भारत है उसकी आज़ादी है, इसलिए विभीषिका को जो देखता है वो अभी भी संतुष्ट नहीं होता। विभाजन विभीषिका हमारे देश के लिए ऐसा भावन है जो कभी फरा है न कभी आगे फरेगा। विभाजन देश का किन स्थितियों में हुआ था, कैसे स्वीकार हो गया, हर एक पीढ़ी के पास ये विषय होना ही चाहिए। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाना निर्धारित हुआ है। पौराणिक भारत था, उस भारत को दो भुजाओं को काट करके पाकिस्तान जैसे दानों दुश्मन को उसके साथ उसी के हिस्से को काट करके बना दिया गया। साल 1947 जब हमारा भारत आजाद हुआ, आपने नेताओं को सुन लिया। 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया गया, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को देश ने विभाजन का दर्द भी झेला। बंटवारे की एक ऐसी पीड़ा देश को मिली जिसके दर्द से आज भी भारत के कई हिस्से कराहते हैं। 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के दौरान भारत भूमि पर सालों से जिंदगी गुजार रहे करोड़ों लोगों को अपना घर, जमीन, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। मजहब के नाम पर भारी कत्लेआम मचा, धर्म के नाम पर देश को दो भागों में बांट दिया गया। मतलब 14 अगस्त 1947 तक
पाकिस्तान भी हमारी ही मातृभूमि थी, जिसे हमसे काटकर अलग कर दिया गया। देखिए, विभाजन से पहले भारत की आबादी कुल 40 करोड़ थी, जिसमें करीब 70% यानी 28 करोड़ हिंदू थे, 25% यानी 10 करोड़ मुसलमान थे और सिर्फ 5% यानी 2 करोड़ लोग अन्य धर्मों से थे। 14 अगस्त 1947 को जो देश का विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ था। तब देश में रह रहे 10 करोड़ मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था और 28 करोड़ हिंदू और 2 करोड़ अन्य धर्म के लोगों को भारत में रहना था। विभाजन के बाद भारत में 4 करोड़ मुसलमान बचे थे, जिसमें से सिर्फ 70 लाख यानी 16% मुसलमान ही पाकिस्तान गए। बाकी 3 करोड़ 30 लाख यानी 84% मुसलमान भारत में ही रह गए, जबकि पाकिस्तान में रह रहे 82% हिंदू और दूसरे धर्म के लोगों को पाकिस्तान छोड़कर भारत लौटना पड़ा। करोड़ों लोगों ने देश छोड़ा, लेकिन इस विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोगों की जान चली गई। करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी बनना पड़ा, मतलब शरणार्थी बनकर जिंदगी गुजारने लगे। 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। ये तो सरकारी आंकड़े हैं जो कागजों में दर्ज हैं। असली आंकड़े तो और ज्यादा डराने वाले हैं। मजहब के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। इस दर्द को बीजेपी के नेता हमेशा से उठाते रहे हैं और आज 14 अगस्त है तो एक बार फिर बीजेपी जनता के बीच इतिहास के क्रूर अध्याय को पलटकर 78 साल पहले की याद को ताजा किया है।